जर्मनी में पीएम मोदी का रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर अभी तक हमारी चर्चा चल रही थी। इस युद्ध में कोई नहीं जीतेगा, नुकसान सभी को होगा, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। यूक्रेन संकट की वजह से तेल की कीमतें आसमान पर हैं। पीएम ने यह बात कही बर्लिन में। भारत शांति का पैरोकार रहा है, सभी मसलों का हल बातचीत से होगा, ये बड़ा बात पीएम मोदी की ओर से की गई। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। तो बहुत बड़ा संदेश देते हुए यहां पर पीएम मोदी कि इस युद्ध में किसी को फायदा नहीं होगा, सबको नुकसान होगा। यानी भारत का जो स्टैंड शुरू से रहा है कि शांति संवाद से स्थापित की जाए, उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी। भारत जर्मनी संयुक्त बयान के दौरान वहां पर यूक्रेन युद्ध का जिक्र हुआ। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, इसमें किसी की जीत नहीं होती, यह कहा पीएम मोदी ने। जंग का असर दुनिया के सभी देशों पर, अलग अलग देशों के हर परिवार पर पड़ रहा है, भारत पर भी पड़ रहा है। तेल का जिक्र किया, कैसे यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत शांति का पैरोकार है, दुनिया के हर हिस्से में शांति हो, भारत ऐसा चाहता है। जंग की वजह से खाने के सामान, खाद्य और तेल की फर्टिलाइजर और तेल यानी क्रूड, इसकी कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। भारत की तरफ से यूक्रेन के लोगों के लिए मदद पहुंचाई गई, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। लेकिन विवेक, सवाल यह है कि जर्मनी नेटो में है, जर्मनी वहां पर लगातार यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस दे रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है। आज जब डेनमार्क में होंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो उस नॉर्डिक समिट में होंगे जहां पर रूस अब सामने फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों को आंखें दिखा रहा है। तो ये मतलब ये कौन सी डिप्लोमेसी है जहां एक तरफ वो अमेरिका के दबाव में रूस से अपने संबंध तोड़ने से साफ इनकार कर देते हैं, अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर कहते हैं नहीं, रूस हमारा बहुत पुराना सहयोगी है, और फिर आज उन्हीं नॉर्डिक देशों से मिल रहे हैं जिनको रूस आंखें दिखा रहा है। देखिए गौरव, यही नया भारत है और इस नए भारत की बात पूरी दुनिया में केवल इसी वजह से हो रही है कि भारत पूरे इस संकट काल में किसी भी पक्ष या किसी देश के साथ नहीं खड़ा है। फिनलैंड और स्वीडन इसलिए और अहम हो जाते हैं गौरव, क्योंकि 12 मई का ये बताया जा रहा है कि 12 मई को फिनलैंड की तरफ से नाटो की सदस्यता लेने के लिए आवेदन कर दिया जाएगा। और खुद राष्ट्रपति पुतिन रूस के कह चुके हैं कि अगर फिनलैंड नाटो की मेंबरशिप लेता है तो फिर ये लड़ाई है वो फिनलैंड तक छिड़ सकती है। एक और चीज़ गौरव बहुत गौर करने वाली है, वो ये कि युद्ध जो है वो यूक्रेन रूस में लड़ा जा रहा है, लेकिन उसका असर पूरे यूरोप में है। खाने पीने की चीज़ों के दाम यहाँ पे बढ़े हैं, गैस के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें यहाँ पे बढ़ी हैं और महंगाई भी बढ़ी है। तो पूरे यूरोप की जो चिंता है, पूरे यूरोप की जो डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके ये युद्ध ख़त्म हो। लेकिन जैसे चांसेस, जैसी आशंकाएँ यहाँ पर लगातार बढ़ रही हैं कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो की मेंबरशिप लेते हैं तो रूस का अगला टारगेट वो हो सकते हैं। तो ये तय है कि जब इंडो नॉर्डिक समिट होगी उसमें प्रधानमंत्री से इस मसले पर भी बात की जाएगी। और क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत के रसिया के साथ कैसे संबंध है और भारत के यूरोप के जो जिन देशों से आज प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी राष्ट्राध्यक्षों से, उनके साथ कैसे संबंध है, तो हर कोई देश यूरोप का ये चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देकर, व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करते हुए कम से कम इस युद्ध को रुकवाने की पहल करे। लेकिन भारत पहले कह चुका है, साफ कह चुका है कि वो किसी भी देश के न केवल न साथ है न खिलाफ है, वो जो मानवता के लिहाज से होना चाहिए। और ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है गौरव। हाँ, तो ये नया भारत है जो अब अग्रणी भूमिका निभा रहा है हर मामले में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।